आर यू? गुड इवनिंग सर। आई एम फाइन। अच्छा विनय, तो ये इज दिस द फर्स्ट टाइम यू आर अपियरिंग इन द इंटरव्यू या पहले भी जा चुके हो इंटरव्यू में? नहीं, ये फर्स्ट टाइम है। अच्छा, तो अपन क्या करेंगे, वी विल डिस्कस द की एरियाज ऑफ योर डाफ, प्रोमिनेंट टॉपिक्स जहां से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। द आइडिया इज फॉर यू टू मेक अ लिस्ट ऑफ द कीवर्ड्स ऑफ योर डाफ एंड सेंड दैट टू मी ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, तो आई ओके। विल रिव्यू दैट लिस्ट, आई विल ऐड टू दैट लिस्ट अगर मुझे कुछ मिसिंग लगता है, एंड आई विल सेंड दैट टू राज मल्होत्रा's आई स्टडी ग्रुप एंड दे विल डेवलप अ क्वेश्चन बैंक फॉर यू। तो उस क्वेश्चन बैंक में यू कैन फाइंड एचआर क्वेश्चन, सिचुएशनल क्वेश्चंस, ओपिनियन क्वेश्चंस एंड ऑल्सो डैफ बेस्ड क्वेश्चंस। तो डैफ बेस्ड जब आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, 1000-1500 के आसपास क्वेश्चंस मिलेंगे, तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि go through those questions, review and Google search about each and every question of your DAF। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही मेंस बेस्ड कंटेंट पे आप चले जाएं, उस पे यू कैन स्कोर वेल, ऐसा नहीं होता। वो तो नेसेसरी है बट वो सफिशिएंट नहीं है। रीजन बीइंग कि आप वहां पे जितने भी कैंडिडेट्स आ रहे हैं सब लोग वो आंसर दे सकते हैं, वो मेंस बेस्ड आंसर हर कोई दे सकता है। तो हम्म। मेंस बेस्ड आंसर इज नथिंग स्पेशल नाउ। ठीक है, हम्म। इस चीज का ठीक है। ध्यान रखना, अदरवाइज कई बार ये होता है कि कैंडिडेट्स बोलते हैं कि हमने तो सारे क्वेश्चन आंसर कर दिया, अब तो हमारे अच्छे मार्क्स आना चाहिए। हम्म। कैंडिडेट्स ये बोलते हैं और मार्क्स आते नहीं है, क्यों? और फिर बोलते हैं कि इंटरव्यू तो अनप्रेडिक्टेबल होता है, कुछ भी मार्क्स आते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है आपने सारे क्वेश्चन आंसर कर दिया, और पैनल मेंबर्स को क्या लग रहा है, ऐसे तो रोज ही 12 आते हैं। हाँ। Well, such candidates come every day who can answer most of the questions, but then the difference in expectation is that the candidate goes with the mains kind of perspective that I've answered most of the questions, I should get good marks. And the panel member expects more quality in the answers. Why? हम्म। Because it is your lived experience, it is your life, it is your optional subject, it is your graduation subject, it is your hobby, the things that you chose to pursue. So usme it is assumed that you would have taken them more seriously and you would have studied or explored them in depth। ऐसा तो है नहीं कि जीएस टाइप की चीज है कि वो तो सबके लिए सेम है, सबको पढ़ना ही है, चाहे इंटरेस्ट हो ना हो, आपका तो कोई चॉइस था नहीं उसमें, है ना। हाँ। सब्जेक्ट है, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है, तो आपको उसको डेप्थ में पढ़ना चाहिए था। दैट इज व्हाट द पैनल मेंबर्स विल बी एक्सपेक्टिंग। और वो अगर नहीं हो पाए तो पैनल मेंबर्स को लगता है कि एवरेज सही डिस्कशन है, कुछ क्या खास है। हाँ। एवरेज सही डिस्कशन है, वो तो एवरी कैंडिडेट प्रेजेंट इन द सेम मैनर, तो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इट? हम्म। तो उसमें देखो अब, विद दैट बीइंग सेड, जब आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा हाँ। तो मेक श्योर कि Google about each and every keyword of your DAF, Google about each and every question, try to read editorials, reports, articles, है ना, हम्म। innovative ideas, case studies, solutions। और उसके बाद try to make sure that you prioritize your points in the order of most impactful to less impactful। क्या होता है कि कई बार हमें पॉइंट्स याद ही नहीं आते हैं, है ना, रेलेवेंट पॉइंट एकदम से याद नहीं आता है, तो वी टेन टू स्पीक 20-30 सेकंड ऐसे ही निकल जाते हैं कुछ सब ऑप्टिमल या थोड़े लेस रेलेवेंट पॉइंट्स बोलते हुए, हाँ। फिर जाके पॉइंट याद आता है। अच्छा, तो दैट इज स्टिल ओके अगर आपको बोलने का चांस मिल जाए। पर कई बार पैनल मेंबर्स बीच में भी आपको दे कट यू ऑफ, तो अपनी बात पूरी कह ही नहीं पाते हैं। तो वो जो अच्छा पॉइंट, जो डिस्कशन बना सकता था, जो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता था, वो आप प्रेजेंट ही नहीं कर पाए, उतने में पैनल मेंबर ने आपकी बात काट दी बीच में। तो आप ऐसा तो बोल नहीं सकते कि रोको, आई एम नॉट फिनिश, लेट मी कंप्लीट। ऐसा तो बोल नहीं हाँ। सकते इंटरव्यू पैनल मेंबर्स को। तो आपका पॉइंट छूटा ही रह जाता है। ठीक है, हाँ। तो उसमें मेक श्योर कि ट्राई टू प्रायोरिटाइज योर पॉइंट्स इन योर नोट्स, ट्राई टू प्रायोरिटाइज योर पॉइंट्स इन द ऑर्डर ऑफ मोस्ट इंपैक्टफुल टू लेस इंपैक्टफुल। ट्राई टू प्रेजेंट द बेस्ट पॉइंट फर्स्ट। जो बेस्ट हाँ। फर्स्ट बोलते हैं ना, वो वाली चीज करना बहुत जरूरी है इंटरव्यू में। हाँ। वैसे ही बेस्ट फुट फर्स्ट हो गया, उसके बाद आखिरी में टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर आंसर, व्हाट यू नीड टू डू इज कि ट्राई टू यूज द कीवर्ड्स ऑफ योर डैफ एज मच एज हाँ। पॉसिबल। आपके डैफ के जो कीवर्ड्स हैं, आपके डैफ के जो स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं जिसमें आप डिस्कशन बिल्ड कर सकते हो पैनल मेंबर्स के साथ, ट्राई टू यूज देम इन द कंक्लूजन ऑफ योर आंसर। वो लिव्ड इंस्टेंस के बेसिस पे हो सकता है, लाइफ इंस्टेंस आपका है उसके बेसिस पे भी हो सकता है, नहीं तो इट कैन ऑल्सो हैपन ऑन द बेसिस ऑफ सम केस स्टडी, या फिर इट कैन हैपन ऑन द बेसिस ऑफ सम न्यू पर्सपेक्टिव और एनालिसिस, या कोई कीवर्ड या गवर्नमेंट की स्कीम अगर रिलेट कर पाओ, आपके डैफ के एरिया से कोई गवर्नमेंट की स्कीम जो आप कॉन्वर्सेशन अभी रिलेट कर पाओ, तो हम्म। उससे क्या होगा, कई बार फॉलो क्वेश्चंस उसी पे आ जाता है जो आपने अभी बोला। पैनल मेंबर्स को पहले से कोई लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस नहीं होता उनके पास, कई बार फॉलो क्वेश्चन उसी पे आ जाता है जो आपने अभी हम्म। बोला। The last thing that you say can lead to a follow-up question. So that way the discussion will get diverted in your area of interest, अगर आप इसको strategically use कर पाओ, हम्म। है ना। That हाँ। will get diverted in your area of interest। तो उसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। You will have to have a list of keywords ready। हम्म। ठीक है,
जो कीवर्ड्स आप आंसर में यूज कर सकते हो उनको रेडी रखना पड़ेगा। एंड देन यू विल आल्सो हैव टू स्टार्ट यूजिंग देम इन योर आंसर्स एज मच एज पॉसिबल। कंक्लूजन में कहीं भी रिलेट कर सको तो उसको यू हैव टू स्टार्ट यूजिंग। वो डिस्कशन ग्रुप में अभी प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, या तो डिस्कशन ग्रुप में या प्रीवियस ईयर ट्रांसक्रिप्ट या इस साल की ट्रांसक्रिप्ट जब आंसर करने की प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस इट बाय योरसेल्फ और इन द डिस्कशन ग्रुप एंड रिकॉर्ड योरसेल्फ ऑन द फोन व्हेन यू आंसर सच क्वेश्चंस। एंड हम्म। अगर सोलो प्रैक्टिस कर रहे हो, डिस्कशन ग्रुप नहीं है, तो खुद ही को रिकॉर्ड सकते हो, खुद रिकॉर्ड कर सकते हो, खुद सुन के प्रैक्टिस कर सकते हो। अदरवाइज डिस्कशन ग्रुप बना लीजिए 4 से 5 हम्म। लोग का। आई वुड सजेस्ट 4 लोग। एंड देन पोज क्वेश्चंस टू ईच अदर द वे यू वुड बी फेसिंग इन द इंटरव्यू, आंसर देम द वे यू वुड बी आंसरिंग इन द इंटरव्यू। तो पहली ये तो इम्पोर्टेंट ओरिएंटेशन हो गया आपके प्रिपरेशन के लिए। अब डैफ डिस्कशन में आए तो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू प्रिपेयर इज योर ओन नेम, की मीनिंग ऑफ हम्म। योर, what have you learned from that, how have you applied that in your life, prominent personalities by that name, their contribution to public life, and then prominent personalities by that name, their contribution to public life, what have you learned from them, how have you applied that in your life, what can you bring from that to civil service। हम्म। फिर अगला हो सकता है कि आपका date of birth and the date of your interview. So anything important that happened on the date of your birth and the date of your interview will become important by default if it pertains to Indian history, geography, economy, politics, culture, current affairs, and salient issues. Other than that, you can go online and you can find a list of important events that happened on the date of your birth and the date of your interview। हम्म। ठीक है। तो उससे क्या होगा, वही चीज जैसा पहले एक्सप्लेन किया था, स्टार्ट यूजिंग देम इन योर आंसर्स। अगर कुछ आपसे पूछते हैं कि डू यू नो व्हाट इंपॉर्टेंट थिंग हैपेंड टुडे, तो यू कैन यूज दैट इन योर आंसर्स एंड यू कैन मेंशन कि एक्स वाई जेड इंपॉर्टेंट थिंग हैपेंड, एंड दैट वे यू कैन डायरेक्ट द कन्वर्सेशन इन योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। यस सर। ठीक है। उसके बाद देखो हम्म। अगला हो जाएगा आपका होम स्टेट और होम डिस्ट्रिक्ट। सो वेन एवर देर आर प्लेसेस इन योर डैप यू नीड टू प्रिपेयर ऑन द लाइन्स ऑफ सोसाइटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, कल्चर, करंट अफेयर्स एंड सेलिएंट इशूज। हम्म। आपके होम स्टेट के बारे में सेलिएंट इश्यूज हो जाएंगे कि सोशल रिफॉर्मर्स, फ्रीडम फाइटर्स, देन वाटर स्केर्सिटी, हम्म। कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन डिस्पाइट वाटर स्केर्सिटी, कोऑपरेटिव्स, ईस्टर्न महाराष्ट्र का डेवलपमेंट, हाँ। है ना, ईस्टर्न महाराष्ट्र का डेवलपमेंट हो जाएगा, डेफिसिट, डेवलपमेंटल डेफिसिट इन ईस्टर्न ईस्टर्न महाराष्ट्र। एंड देन मराठा। मराठा नहीं, ओबीसी रिजर्वेशन वाला इशू हो जाएगा, वो हो जाएगा। और फिर शुड अ सेपरेट स्टेट बी मेड इन ईस्टर्न महाराष्ट्र, इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स ऑफ महाराष्ट्र, इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट्स ऑफ महाराष्ट्र, 2611 अटैक्स एंड उसका रीजन, व्हाई डिड Mumbai emerged as the financial capital, what was the reason for development of financial capital of the country in Mumbai, then security changes in central level, state level, city or district level, after 2611 हो जाएगा, major infrastructure development projects हो जाएगा, folk dances, dresses, cuisines हो सकता है, then ranking of Maharashtra in indices of central government भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद हम्म। इंट्रोड्यूस योर स्टेट इन 1 मिनट, मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ महाराष्ट्र, ये सब क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है। देन आफ्टर दैट आई थिंक डैफ 2 ही शेयर किया है क्या आपने? नहीं, हाँ। 1 भी शेयर, नहीं 1 वीक आई गॉट योर 1 डैफ, फर्स्ट डैफ एज वेल। ठीक है। तो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट एग्रीकल्चर, पेरेंट्स प्रोफेशन ऑल्सो एग्रीकल्चर मेंशन किया है, एंड ग्रेजुएशन सब्जेक्ट भी एग्रीकल्चर मेंशन करा है। तो ऑब्वियसली देखो एग्रीकल्चर बहुत बड़ा डोमेन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन होता है। तो आपसे तो 2 से 3 फाइनल मेंबर एग्रीकल्चर में जाने की एक्सपेक्टेशन। आपने डैफ में वो भी लिखा होगा, RAWE, रूरल एग्रीकल्चर वर्क एक्सपीरियंस, है ना। हाँ, वो थोड़ा इनडायरेक्टली लिखा है। चलो वो जाएंगे उस पे भी हाँ। जाएंगे। बट हाँ देखो, तो आपके डैफ में ऑप्शनल ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, पेरेंट्स प्रोफेशन, ये सब क्योंकि एग्रीकल्चर से है। तो एग्रीकल्चर में लैंड रिफॉर्म्स, एग्रोक्लाइमेटिकली स्मार्ट क्रॉप सिलेक्शन, टू सीड प्रोक्योरमेंट, रोल ऑफ कॉपरेटिव्स, सोइंग, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, मार्केटिंग, प्रोसेसिंग, एक्सपोर्ट और सेल, एवरीथिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, इस पर डिस्कशन जा सकता है, पहली बात तो। दूसरी बात की मेजर गवर्नमेंट इंटरवेंशंस लाइक सॉइल हेल्थ कार्ड, पीएम किसान, पीएम कृषि सिंचाई योजना, फसल बीमा योजना, इस हम्म। सब पे डिस्कशन जा सकता है आपका। अदर देन दैट देखो, फिर एग्रीकल्चर से देखें ऑल्सो आज की गवर्नमेंट की स्कीम्स का आपको कैसे कैसे बेनिफिट मिला है। सिंस यू आर एन एग्रीकल्चर ग्रेजुएट, तो आपने मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, ये सब अपने फार्म में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी कि नहीं करी। हम्म। उसके बाद देन द नेक्स्ट थिंग कैन बी की लाइव स्टॉक रेयरिंग, कैटल रेयरिंग, इस सबसे एग्री जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन है, एग्री रिसर्च में क्या इन्वेस्टमेंट है। हम्म। ठीक है। एग्रीकल्चर रिसर्च में क्या इन्वेस्टमेंट है, एग्री जीडीपी का कितना परसेंटेज है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मंडी कभी विजिट करे हो कि नहीं, क्या चेंजेस आना चाहिए, क्या टेक्नोलॉजी यूज हो सकती है एग्रीकल्चर में। हाँ। देन द नेक्स्ट थिंग कैन बी फ्रॉम एग्रीकल्चर दे कैन गो इनटू ग्रीन रेवोल्यूशन, एवर ग्रीन रेवोल्यूशन, ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन टू ईस्टर्न एरियाज। हम्म।
ठीक है, देन द नेक्स्ट थिंग कैन बी रिगार्डिंग इनकम सपोर्ट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देन A2+FL, ये कैलकुलेट करा है कभी आपने? एमएसपी कैसे कैलकुलेट होता है, A2+FL क्या होता है, C2 क्या होता है, आपने फार्म के लिए कैलकुलेट करा है क्या? किसान क्रेडिट कार्ड का क्या स्टेटस है इंडिया में? फर्टिलाइजर हम्म सब्सिडी रेजिम का क्या स्टेटस है, व्हाट इंप्रूवमेंट्स नीड टू बी ब्रॉट इन? आपने लिखा है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायोलॉजी इन स्कूल। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है, किसको नोबेल प्राइज मिला, किसको फील्ड मेडल मिला, उनकी थ्योरी के क्या एप्लीकेशंस हैं, इकोनॉमिक्स, जियोपॉलिटिकल, जियो स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस इफ एनी। साइंस को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी, आईपीआर पॉलिसी, इम्प्रिंट, इंस्पायर, इन सब का क्या स्टेटस है? हम्म ठीक है। उसके बाद देन नेक्स्ट थिंग कैन बी की इंडस्ट्री अकेडमी लिंकेज इन एग्रीकल्चर, इसको प्रमोट करने के लिए क्या इनिशिएटिव्स हैं? लैब टू फील्ड ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज को प्रमोट करने के लिए क्या इनिशिएटिव्स हैं? एक्सटेंशन सिस्टम कैसे काम कर रहा है एग्रीकल्चर में? ठीक है। फिर उसके बाद अवॉर्डी ऑफ कर्मवीर स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक डिस्टिंक्शन इन बीएससी एग्रीकल्चर। तो कर्मवीर स्कॉलरशिप कब इंस्टीट्यूट हुई, किसने इंस्टीट्यूट करी, क्या पर्पस, व्हाट फॉर व्हाट पर्पस इट वाज इंस्टीट्यूटेड? ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट थिंग कैन बी रिगार्डिंग कि वॉलंटियर्ड इन एनएसएस। ठीक है, व्हाट इज द क्राइटेरिया? कर्मवीर, ये कर्मवीर वर्ड कहाँ से आया, किसको कर्मवीर कहते हैं? दे कैन गो इनटू सिविल सर्विस रिफॉर्म, वर्क एथिक, वर्क कल्चर, सर्विस डिलीवरी, टेक्नोलॉजी, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। और जैसे ही वैसे ही जैसे आपके डायफ में नाम जो लिखे हैं, ये KTHM क्या क्या है, ये भी किसी नाम के पीछे है क्या, नेम्ड आफ्टर सम पर्सन? यस सर। ठीक है, तो के वाघ हो गए, फिर महात्मा फूले हो गए। तो whenever there are names in your diet, you need to prepare on the lines like I suggested for your name. कि who were they, why were they remembered, what was their contribution to public life, what have you learned from them, how have you applied that in your life, what can you bring from that to civil service? हम्म ठीक है। उसके बाद अगला आपने लिखा है वॉलंटियर्ड इन एनएसएस। तो एनएसएस में व्हाई वाज एनएसएस इंस्टीट्यूटेड, व्हाट इज इट्स ओवरलैप बिटवीन विद नेहरू युवा केंद्र संगठन? ठीक है। उसके बाद फिर व्हाई वाज एनएसएस इंस्टीट्यूटेड, और व्हाट वाज योर रोल इन एनएसएस, व्हाट वर योर लर्निंग्स फ्रॉम एनएसएस? ठीक है, व्हाट वर योर हाँ। लर्निंग फ्रॉम एनएसएस। उसके बाद व्हाई वाज एनएसएस इंस्टीट्यूटेड, व्हाट वाज योर लर्निंग फ्रॉम एनएसएस, व्हाट हैव यू लर्नड एंड हाउ हैव यू अप्लाइड दैट इन योर लाइफ? या फिर जिस भी डोमेन में काम करा है आपने एनएसएस में, जैसे मान लो आपने फूड सिक्योरिटी में काम करा हो, एजुकेशन में काम करा हो, हम्म ठीक है, और मान लीजिए सीनियर सिटीजन वेलफेयर में काम करा हो। हम्म तो जिस भी डोमेन में आपने काम करा हो, और जिस भी डोमेन में अ, उसकी गवर्नमेंट स्कीम्स, जिस भी डोमेन में काम करा हो उसमें लॉज, पॉलिसी, स्कीम, स्टेटस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, क्रिटिकल एनालिसिस और इनोवेटिव मॉडल्स एंड सॉल्यूशंस। कोई मॉडल्स अगर कहीं और इम्प्लीमेंट हुआ हो तो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सब आ सकता है, और एनी सोल्यूशन दैट यू वुड वांट टू गिव। तो एनएसएस क्यों इंस्टीट्यूट हुआ था, क्या लर्निंग्स मिली, किस डोमेन में काम करा, उसका जीएस रिलेटेड एस्पेक्ट, एंड व्हाट चेंजेस वुड यू वांट टू ब्रिंग इन एनएसएस इफ यू वर टू बी द डायरेक्टर ऑफ एनएसएस। फिर विलेज कोऑर्डिनेटर विद सह्याद्री फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन अंडर ग्रेव्स क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो देखो, एक तो इसमें सह्याद्री में जा सकते हैं, सह्याद्री से वेस्टर्न घाट, कंजर्वेशन ऑफ वेस्टर्न घाट्स। हम्म तो वैसे भी आपके प्लेसेस ऑफ डायफ में आ जाएगा, जैसे बोला था ना, सोसाइटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। तो हम्म ज्योग्राफी में आ जाएगा ये, सोसाइटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, कल्चर, करंट अफेयर, सिलिट इश्यूज, ये सब आपके प्लेसेस ऑफ डायफ में बोले थे मैंने। तो उसमें जैसे सह्याद्री आ गया, सह्याद्री वेस्टर्न घाट्स हो गया, वेस्टर्न घाट्स में इको सेंसिटिव जोन हो गया, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया। हम्म ठीक है, एंड कंजर्वेशन, गडगिल कमेटी रिपोर्ट, कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट, इनिशिएटिव्स टेकन फॉर कंजर्वेशन। फिर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, कोऑपरेटिव, कलेक्टिव्स, एफपीओज का लीगल स्टैंडिंग क्या होता है, हाउ हैज द डेवलपमेंट ऑफ एफपीओज बीन इन महाराष्ट्र, कोऑपरेटिव इतने प्रोमिनेंट क्यों है महाराष्ट्र में, व्हाट इनिशिएटिव्स डिड यू टेक? फिर ग्रेप्स से क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो आपने इससे हॉर्टिकल्चर में जा सकते हैं, इससे नासिक में हो ना, आप नासिक से हो, तो नासिक सुलह हम्म वाइनयार्ड में भी जा सकते हैं, डिस्कशन कि वाइनयार्ड कल्चर कैसे डेवलप हुआ, उसका इकोनॉमी क्या है, कितना मतलब कॉस्ट होता है कल्टीवेशन का, उसका आउटपुट या फिर कितना अर्निंग हो सकता है। ठीक है। उसके बाद हम्म फिर देन ग्रेव्स के लिए क्या फेवरेबल एनवायरनमेंट है, क्लस्टर डेवलपमेंट में व्हाट इनिशिएटिव्स डिड यू टेक, व्हाट वाज द मॉडल, कैन इट बी रेप्लिकेटेड इन अदर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एज वेल? हम्म फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इतना भी सक्सेसफुल क्यों नहीं है इंडिया में? ठीक है, फॉरवर्ड मार्केट्स में फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल होता है, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल अचीव करने में मैकेनाइजेशन में फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल होता है? उसके हम्म। बाद देन लीडरशिप रोल इन क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज अमंग फार्मर्स। ये ROW ही रहा होगा आपका, हाँ, ये वही है। है ना? हम्म ये वही है, वही रहा होगा। तो पहले तो
अब ये क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज। तो इसमें सबसे पहले तो ये हो सकता है कि एक्सटेंशन सिस्टम इन इंडिया, लेटेस्ट रिसर्च इन इंडिया, ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया, पेस्टिसाइड मैनेजमेंट एक्ट इन इंडिया, पेस्टिसाइड्स के लिए एक्ट है ना, और फिर उसके बाद व्हाट कैन बी द बायो फर्टिलाइजर्स और बायोपेस्टिसाइड्स क्या हो सकते हैं, क्या क्या मेजर डिजीजेस लगते हैं, कौन से आपके क्रॉप्स एरिया में, आपके एरिया में कौन सी क्रॉप्स कल्टीवेट होती हैं, कौन से उसमें मेजर डिजीज लगते हैं, कौन से बायोपेस्टिसाइड यूज होते हैं, कौन से केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स होते हैं, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है, आपके एरिया में एनपीके रेशियो क्या है, आपके फार्म में एनपीके रेशियो क्या है, उसको इंप्रूव करने के लिए 4:2:1 अचीव करने के लिए व्हाट इनिशिएटिव्स कैन बी टेकन, व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स एंड व्हाट सजेशंस वुड यू गिव एज एन एग्रीकल्चर ग्रेजुएट। यस। उसके बाद फिर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए व्हाट मीडियम डिड यू यूज, सोशल मीडिया और नुक्कड़ नाटक और प्रभात फेरी और सम अदर फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी। हम्म। ठीक है, तो व्हाट और हाउ इज द एक्सटेंशन सिस्टम इन इंडिया वर्किंग, व्हाट वाज द लीडरशिप, एज द लीडर व्हाट वाज योर इनिशिएटिव, व्हाट चैलेंज डिड यू फेस, व्हाट लर्निंग्स डिड यू गेट, हाउ कैन यू improve द एक्सटेंशन सिस्टम ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस एज द लीडर। हम्म। कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज हो सकती हैं डिजीज डिटेक्शन में, एआई का क्या रोल है, बिग डेटा का क्या रोल है, क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट कैसे होता है, फसल बीमा योजना का क्या रोल है। ठीक है, विपासना मेडिटेशन में, अब देखो मेडिटेशन के कितने टाइप्स होते हैं, हम्म। विपासना मेडिटेशन, माइंडफुलनेस मेडिटेशन, हार्टफुलनेस मेडिटेशन, फिर ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, स्पिरिचुअल मेडिटेशन, मूवमेंट मेडिटेशन, फोकस मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन। कितने मेडिटेशन के टाइप्स होते हैं, मेडिटेशन एक्सेसिवली कमर्शियलाइज हो गया क्या, या मेडिटेशन से आप क्या सीखे, अपनी लाइफ में क्या अप्लाई करा, मेजर गुरुज कौन है मेडिटेशन के, ओरिजिन क्या है मेडिटेशन का, कैन मेडिटेशन बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ सॉफ्ट पावर और नॉट। ठीक है, उसके बाद देखो और मेडिटेशन से आपसे साइकोलॉजी या फिजियोलॉजी पे क्या इम्पैक्ट है, हम्म। फिर मेडिटेशन से आप क्या सीखे, अपनी लाइफ में क्या अप्लाई करा, हम्म। या मेडिटेशन का ओरिजिन क्या है, ईशा क्रिया क्या होती है, 7 चक्र और 3 नाड़ी क्या होते हैं, चक्र मेडिटेशन क्या होता है, मेजर लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर ऑफ द वर्ल्ड कहाँ इनॉग्रेट हुआ है, फिर आपके कार्डर प्रेफरेंसेस, फर्स्ट इज महाराष्ट्र, ओके, महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान एंड उड़ीसा। ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान और उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ठीक है, आईपीएस में महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, फिर अगला हो जाएगा आईएएस आईपीएस, आईएएस आईपीएस देन कस्टम्स इनकम टैक्स, फिर फिफ्थ इज फॉरेन सर्विस, सिक्स्थ इज ऑडिट, सेवेंथ इज रेलवे मैनेजमेंट, एट्थ इज सिविल अकाउंट्स, नाइन्थ इज डिफेंस अकाउंट्स एंड टेंथ इज कॉर्पोरेट लॉ। ठीक है, फॉरेन सर्विस को कस्टम्स और इनकम टैक्स के नीचे भी रख दिया, पुलिस के नीचे रखते तो भी नहीं मिलता, अनलेस एंड अनटिल पुलिस के लिए गलती से अनफिट हो जाते तो, पर फिर हम्म। कस्टम्स और इनकम टैक्स के नीचे रखा है तो व्हाट इज द रीजन। हम्म। बाकी छठवें तक तो 6 ऑडिट एंड अकाउंट है, दैट इज स्टैंडर्ड, फॉरेन सर्विस को ऊपर नीचे कहीं करते हैं लोग, अदरवाइज वही आईएएस आईपीएस कस्टम्स इनकम टैक्स एंड ऑडिट, वही प्रेफरेंस रहता है, तो nothing odd about it. What else is there? If there's anything else that you want to ask or discuss, we can discuss. Otherwise, we can conclude the session and you can send me the list of the keywords of your DAF. So I'll have your question bank developed based on that. सर, एक इशू आ रहा था कि जब हम आंसर करने लगते हैं तो कोई ओपिनियन या फिर ऐसे कुछ पूछा है तो पहले सेंटेंस में ही अपना ओपिनियन बताना है या वो बिल्ड करते जाना है। कभी वो कभी क्या होता है कि हम वो एंड में मैंने करेंगे बताया है, वो तो हो मैंने जाता है। बताया है, मेरे को मैसेज करना, इंटरव्यू गाइडेंस सीरीज का मतलब आई गिव यू द लिंक ऑफ माय टेलीग्राम चैनल ऑन विच द इंटरव्यू गाइडेंस सीरीज इज देयर। तो वो मैंने बताया एग्जैक्टली exactly कैसे ओपिनियन डिलीवर करना होता है, तो हैव अ लुक इनटू दैट, वो एक्सप्लेन किया है मैंने। टेलीग्राम पे सर्च करने पे भी आपका चैनल मिल जाएगा। मेरे को मैसेज कर देना, मैं लिंक दे दूंगा, अगर मिल जाए तो ठीक है। कर्तव्य बाय अभिषेक सराफ है, सर्च कर लेना, मिल जाएगा। तो उस पर इंटरव्यू गाइडेंस सीरीज है। वैसे महेश भागवत सर का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर भी मैंने वो इंटरव्यू गाइडेंस सीरीज 2 बार चलाया था, तो हैव अ लुक एट दैट, उस पर मिल जाए तो वो भी अच्छी बात है। ठीक है, हाँ, ठीक है सर। चलिए देन, अगर और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, अदर देन दैट यू कैन गिव मी द कीवर्ड्स ऑफ योर टैब, बाद में अगर कोई डाउट आता है तो उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके सर, करता ठीक, हूँ। चलिए देन, गुड लक, टेक केयर। ठीक है सर, थैंक यू।